हमसे शिकायत करेगा हमारी बेटी के बारे में, इसलिए निकल लो। महाराज एक बार हुई, दो बार हुई, कई बार ये घटना हो गई और उस व्यक्ति ने सोचा कि भाई मेरे सास ससुर मुझको देखकर इनको सम्मान करना चाहिए, मुझसे बोलना चाहिए, चालना चाहिए, मुझको देख करके भाग जाते हैं, क्या बात है। और एक दिन की बात, बाजार में सब्जी खरीद रहे थे, पीछे से आकर के दोनों का हाथ पकड़ लिया जमाई ने। बोले कि जब देखता हूं तब मेरे को देख करके भाग जाते हो, घर पे जाता हूं तो नौकर से कहलवा देते हो तीर्थ यात्रा करने के लिए गए हैं, यहां गए हैं, वहां गए हैं, और मेरे से बात करने से कतराते हो, क्या बात है। बोले कि महाराज इतनी जोर से हम पे अर्राते काय को हैं, डांटते काय को हैं, एक तो अपने जिगर का टुकड़ा दिया आपको, ऊपर से आप हमसे हल्ला करते हैं, हमारी बेटी ने क्या बिगाड़ दिया आपका। अब ये तो सोच रहे थे कि ये बुराई करेगा, माता पिता तो ये सोच रहे थे कि ये बुराई करेगा हमारी बेटी की, और ये हम पे चढ़े उससे पहले हम इसके ऊपर क्यों ना चढ़ जाएं, हैं? तो ये जमाई बोला आपकी बेटी है कि पुतली है, आपकी ये बेटी है कि पुतली है। बोले मतलब, बोले जब देखो घर का काम, जब देखो ठाकुर जी की सेवा, जब देखो माता पिता की सेवा, सबका ध्यान रखती है, जो मैं कहता हूं, जो मेरे माता पिता कहते हैं वो काम करती हैं, कितना ये धर्म अनुष्ठान करती है, निरंतर भगवान का नाम जप करती रहती है, कैसी तुम्हारी बेटी है, पुतली है, हमारे तो समझ में नहीं आता है। तो माता पिता सोचने लगे, अरे भैया हमारे घर का तूफान और वहां पे जाकर के शांत कैसे हो गया, हा? हमारे यहाँ थी तो भैया कैसी उच्छृंखल थी, उछी उछी डोलती थी, उसली डोला करती थी, वहां जाकर के ऐसी शांत कैसे हो गई। बोले शांत इसलिए हो गई क्योंकि उस उच्छृंखल कन्या को सदाचारी सदव्यवहारी पति मिल गया था। सदाचारी संस्कारी सदव्यवहारी पति मिल गया था, इस कारण से वह जो कन्या है ना उस संग को पाकर के सुधर गई, वह भी संस्कारी हो गई, सुसंस्कृत हो गई, सदाचारी हो गई, सदव्यवहारिणी बन गई। वैसे ही हमारी यह जो जीवा है ना, इसको भी एक पति की दरकार है, और वह कौन है, भगवान का नाम। और वह भगवान का नाम कहाँ मिलता है, वह भगवान का नाम भगवान की कथा जहां होती है वहां मिलता है, सत्संग में मिलता है। और सत्संग में आकर के जो भगवान के नाम का चस्का इस जीवा को लग जाता है, तो यह उच्छृंखल जो जीवा जो होती है, जिसने अब तक कठोर कठोर ही बोला है, वो कठोर बोलने वाली जीवा मृदु भाषणी बन जाती है। ये इस श्रीमद् भागवत का राम नाम का प्रभाव है। इसलिए मेरी आपसे यही प्रार्थना, यही निवेदन, अधिक से अधिक सत्संग करें, क्योंकि अधिक से अधिक सत्संग करने से हैबिट हो जाएगी, आदत बन जाएगी नाम लेने की। देखो मैं बार बार आपको बुलवाता हूं, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, हैं जय जय श्री राधे। क्यों? इसलिए कि इस को आप अपने जीवन में उतारें। आपका जो मोबाइल जो है, वो मोबाइल की घंटी जब बजे और उसमें जब आप उसके ग्रीन बटन को दबाएं और जब कान से लगाएं, तो आपके मुख से हेलो नहीं निकले, आपके मुख से राधे राधे निकले। और यदि ये राधे राधे आपके मुख से निकलने लग गया, तो समझना हमारा कथा सुनना सफल हो गया। इसलिए नित्य सत्संग करना चाहिए, हैं? जो संत भागवत आश्रित रहने वाले हैं, भागवत की कथा करने वाले हैं, प्रभु आश्रित रहने वाले हैं, उनके सानिध्य में जाकर के प्रभु चर्चा करनी चाहिए। इस जीवा को भगवान के नाम में लगाना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलो बांके बिहारी। बेटा भक्त कितने प्रकार के होते हैं माता? भक्त 3 प्रकार के विशेष होते हैं। एक उत्तम श्रेणी के होते हैं, एक मध्यम श्रेणी के होते हैं, एक निम्न श्रेणी के होते हैं। जो भक्त केवल इस दुनियादारी की वस्तुओं को ही मांगते हैं, मेरी सेवा करके, वो निम्न श्रेणी के भक्त हैं। जो मूर्ति में ही मेरे को देखते हैं, जो केवल मूर्ति में ही मेरे को देखते हैं, अन्य कहीं मेरा दर्शन नहीं करते, वो मध्यम श्रेणी के भक्त हैं। और जो सब जगह मेरा दर्शन करते हैं, जो सब स्थान पर मूर्तियों में भी, जीवों में भी, प्राणियों में भी, पशु पक्षी सब में मेरा दर्शन करते हैं, वो उत्तम श्रेणी के भक्त हैं माता। और मैं किससे प्रेम करता हूं मैं भी ये बता देता हूं। मैं जो ये भक्त होते हैं, इनको मैं जो भक्ति देता हूं,
और ये भक्ति ना लेकर ये मोक्ष देता हूं, ये मोक्ष ना लेकर के मेरे से केवल मेरे को ही जो मांगते हैं, मैं तो इनको मोक्ष देता हूं, प्रलोभन देता हूं, परंतु उस प्रलोभन में ना आकर के जो मेरे से मेरे को ही मांगते हैं, मैं उन पर निहाल हो जाता हूं। मैं उन पर निहाल हो जाता हूं। और ऐसे जो भक्त होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, और ऐसे ही भक्त मेरे को अतिशय प्रिय होते हैं। कहते हैं बेटा मैंने नरक स्वर्ग के बारे में सुन रखा है, नरक कौन से हैं, स्वर्ग कौन सा है? बोले कहते हैं कि स्वर्ग ऊपर की ओर है और नरक नीचे की ओर है, लेकिन माता मेरा ऐसा मानना है अत्रैव नरक स्वर्ग कहा, स्वर्ग और नरक यहीं पर है, कहीं और नहीं है। मेरा ऐसा मानना है अत्रैव नरक स्वर्ग। कैसे? देखो जो व्यक्ति यहाँ पर इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, धन धान्य है, पत्नी जिनके कहने पर चलती है, बच्चे जिनके कहने पे चलते हैं, पूरा कार्य उनकी आज्ञा अनुसार होता है, और वो सदाचार के साथ में, सद्व्यवहार के साथ में धर्मानुष्ठान करते हुए यहाँ पर इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, उनके लिए यहीं पर स्वर्ग है, उनके लिए यहीं पे स्वर्ग है। और जिसकी पत्नी कहीं में नहीं चलती, जिसके बच्चे कहीं में नहीं चलते, बच्चों में आपस में विवाद होता रहता है, पत्नी से सदा विवाद बना रहता है, जिसकी समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है, जिसका समाज में कोई नाम नहीं होता है, धन भले ही हो तो भी और धन ना हो तो भी उसके लिए इसी पृथ्वी पर नरक होता है। यहाँ पे रहना उसके लिए नरक समान है। जिसके कहे में उसकी बीवी नहीं, उसके बेटे नहीं, बेटी नहीं, उसके लिए यहीं पर नरक है। प्रेम से कहेंगे श्री राधे। कहते हैं जीव की गति के विषय बतलाते हैं कि जिस जीव को इस पृथ्वी पे जन्म लेना होता है वह अपने पिता के द्वारा माता के गर्भ में प्रवेश करता है। कलणम तो एक रात्रिण, एक रात्र में कलड़ होता है, 5 रात में बुदबुद होता है, 10 रात में बेर के समान कठोर हो जाता है। गर्भ के अंदर की बात बता रहा हूं। 1 मास में मुख निकल आता है, 1 मास में मुख निकल आता है, 2 मास में हाथ पांव निकल आते हैं। हाँ, 2 मास में हाथ पांव निकल आते हैं, और तीसरे मास में यह डिक्लेयर हो जाता है कि मेल है का फीमेल है। तीसरे मास में पक्का हो जाता है, और धीरे धीरे फिर तो वह उसके धातुएं, 7 धातुएं सब कुछ उसमें उत्पन्न होती रहती हैं। और 7वें मास में जाकर के यदि उस जीव ने यदि कोई कर्म ऐसा किया है तो उसे गर्भ के अंदर में ही भगवान का दर्शन होता है, और उस गर्भ के अंदर भगवान का दर्शन होता है। भगवान से प्रार्थना करता है वह जीव कि मैंने जो कर्म किए, जो बुरे कर्म किए, वो बुरे कर्म अब नहीं करूंगा, मेरे को आप यहां से निकालिए। मैं अब कोई दोबारा ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे कि मेरे को फिर से इस नरक में आना पड़े, इस गर्भ में आना पड़े। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, एक बार मेरे को आप यहां से स्वतंत्र कीजिए। भगवान कृपा करते हैं, ये गर्भ से बाहर आता है 9 महीने बाद में। लेकिन महाराज जो वादे करके आता है ये सब कुछ भूल जाता है। देखो जब ये जीव अपने जीवन की जो जीवन यात्रा आरंभ करता है उस समय ही इसको टोक लग जाती है। कैसे टोक लग जाती है? जब बच्चा उत्पन्न होता है तब जोर जोर से रोता है, क्वाहम क्वाहम क्वाहम, मैं कहां आ गया, मैं कहां आ गया है? तो ये एक प्रकार की टोक हो गई। दूसरी बात, जब बच्चा होता है, जब जीव उत्पन्न होता है, तब सभी परिवार वाले क्या कहते हैं? क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, सब कहते हैं। जब हम जीवन की यात्रा आरंभ करते हैं, कोई भी यात्रा आरंभ करते हैं, तो कोई हमसे पूछे कहां जा रहे हो, अरे हैं कैसे बोलते हैं? हमारे ब्रज में तो ऐसे ही बोलो कर, अच्छे काम से जा रहा हो तो टोक दियो, अब बनेगो कि नहीं बनेगो। बोलो प्रेम से राधे राधे। तो ऐसे भी जो बोलते हैं ना ये क्या हुआ है, क्या हुआ है, यह भी टोक हो गई। बच्चा होते ही छींकता है, बच्चा जब होता है तो छींक आती है, वह छींकता है। और हम जब कोई भी यात्रा आरंभ करते हैं और छींक हो जाए तो वो अपशकुन माना जाता है। तो देखो कितने अपशकुन हो रहे हैं। कौन हुआ, ये क्या हुआ है, लड़का है या लड़की है, ये एक अपशकुन हो गया, एक टोक लगा दिया। छींक हो गई, ये दूसरा अपशकुन हो गया है।
बार बार कोई ना किसी प्रकार के अपशकुन इस बच्चे के साथ में होते रहते हैं, तो इसकी जीवन यात्रा सफलता तक कैसे पहुंचेगी? जब शुरुआत में ही अपशकुन हो रहे हैं तो ये सफलता कैसे प्राप्त करेगा? धीरे धीरे बड़ा होता है, माता पिता की सहायता से चलना फिरना सीखता है, बड़ा होता है, पढ़ना लिखना सीखता है, धन कमाना सीख जाता है, इसके घर वाले इसकी शादी करवा देते हैं, सुंदर पत्नी मिल जाती है, अब ये उसी में आसक्त हो जाता है, इसके बच्चे हो जाते हैं, अब ये अपने माता पिता को भूल जाता है। जिन माता पिता ने अपना पूरा जीवन इसके लिए लगा दिया है, दिन रात एक कर दिया, अपना पेट काट करके इसका पालन पोषण किया, रात को 12 बजे भी, रात को 2 बजे भी कोई वस्तु मांगी तो वो ला करके दी, और जब उन माता पिता को दरकार पड़ती है उस बच्चे की, उस बालक की, तो कहता है वृद्धाश्रम में चले जाओ। धक्का मार देते हैं। क्या इसी दिन के लिए इतना बड़ा किया, पाला पोसा, कि ये बच्चा, ये बालक जिसको इतना लाड़ दिया, प्यार दिया, वह कहता है जाओ यहां से, तुम्हारे लिए खर्चा भिजवा दे। हाँ, तुमने क्या हमको पढ़ाया लिखाया, हमारे पढ़ाने लिखाने के लिए पैसा खर्च किया, हम पैसा आपको देंगे, परंतु अब जाइए, आप वृद्धाश्रम में रहिए। ये अभिशाप है वृद्धाश्रम, ये वृद्धाश्रम अभिशाप है। जितने खुलेंगे उतना ही खतरनाक है, जितने खुलेंगे उतना ही खतरनाक है, ये अभिशाप है। अरे जिन माता पिता ने इतना पालन पोषण किया है, जिन्होंने जीवन दिया, जीवन देने वाला कौन है? परमात्मा। जीवन देने वाला कौन? परमात्मा, भगवान जीवन देने वाला। और हमने इस जीवन को पाकर के कभी भगवान का साक्षात्कार नहीं किया, लेकिन हमने साक्षात्कार किसका किया? माता पिता का किया, माता पिता का साक्षात्कार किया। और वही माता पिता सच्चे भगवान इस पृथ्वी पे हमको दिखलाई पड़ रहे हैं, लेकिन हम उन माता पिता का अनादर करके तीर्थों में घूमते हैं। कोई फल नहीं मिलेगा तीर्थों में जाने से, कोई फल नहीं मिलेगा धाम में जाने से, कोई फल नहीं मिलेगा गंगा में स्नान करने से, कोई फल नहीं मिलेगा जमुना का आचमन करने से या स्नान करने से, कोई फल नहीं मिलेगा। क्योंकि अपने जो भगवान हैं, जिनका साक्षात्कार हम 24 घंटे कर रहे हैं घर में, उनका हम 24 घंटे अनादर कर रहे हैं, कहां से हमको फल प्राप्त होगा? वो ही सच्चे भगवान हैं। और यदि इन भगवान को खुश कर लिया, अपने माता पिता को, अपने गुरुदेव को, अपने घर के बड़ों को यदि हमने सत्कार प्रदान किया, सम्मान प्रदान किया, तो यह समाज भी हमको सम्मान देगा, यह समाज भी सत्कार देगा। और जहां भी धाम में जाना, तीर्थ में जाना, तभी सफल होगा मेरे भाई बहन। इस बात को गांठ बांध लेना। भागवत सुनना तो समझना भी। सुनना सब चाहते हैं, 4 घंटे का टाइम पास सब चाहते हैं, परंतु उतारना कोई नहीं चाहता है। जो बात मीठी लगती है, अच्छी बात है। भगवान ने 16,108 विवाह किए, हमारी 2-4 हो जाएंगी तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जो कठोर बातें जो करनी बहुत मुश्किल हैं, उन पर कोई विचार नहीं, कोई उनकी ओर आकर्षित नहीं। लेकिन भगवान ने 16,108 विवाह किए। भगवान ने रास किया। अरे भगवान ने जो कार्य किए, उन कार्यों के विषय में सोचना भी मत, कर नहीं पाओगे। लेकिन हम एक बात कहता हूं, राम ने जो किया वो करना, और कृष्ण ने जो कहा वो करना। कृष्ण ने जो कहा वो करना, और राम ने जो किया वो करना। कृष्ण ने जो किया वो करने जाओगे तो नष्ट हो जाओगे, क्योंकि कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है। कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, वो कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो बड़े हैं, हम छोटे हैं। वो बड़े करे सो लीला, छोटे करे सो पाप। वो बड़े हैं, वो बड़े होते हैं, ये लीला करते हैं, और हम छोटे हैं, और हम उनके पथ पर यदि चलेंगे तो वो हमसे पाप कहलाएगा। इसलिए संभल जाएं। जिन माता पिताओं ने हमारा इतना पालन पोषण किया, दिन रात एक कर दिया, उनका सम्मान करें, पूजन करें। उनका ऋण कभी भी उतारा नहीं जा सकता है, चाहे कितने पैसे कमा लेना, और पैसे कमा करके भले ही उनके अकाउंट में जमा कर देना, परंतु उनका ऋण कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। परंतु ये जीव माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है, बड़ा होता है, पत्नी और बच्चों के साथ में ये अनुरक्त हो जाता है। लेकिन एक दिन इसके साथ भी ऐसा ही होता है, जो ये करके आया था, इसके बच्चे इसके साथ में वैसा करते हैं। याद रखना कि जैसा हम अपने भाई के साथ में, अपने माता पिता के साथ में कर रहे हैं, बहन के साथ में कर रहे हैं, किसी बड़े के साथ में कर रहे हैं, कालांतर में
ऐसा हमारे साथ में भी अवश्य होगा, क्योंकि मैं फिर कहता हूं, हम जैसे बोते हैं वैसा काटते हैं, हम जैसा बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं। इसलिए समझ जाइए, अभी टाइम है, अभी टाइम है। और लेकिन हाथ से जब टाइम निकल गया, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए समझ जाइए। बस ये आप लोग सब संभलाए हैं, किसी को कुछ संभलने की वैसे आवश्यकता नहीं, कोई हो तो समझ जाइए। एक बार प्रेम से बोलो बाके बिहारी लाल। इसी प्रकार से जीव भटकता रहता है, भटकते भटकते कभी परमात्मा की कृपा हो जाती है, सत्संग जीवन में आता है, और जो सत्संग जीवन में आ जाता है और सत्संग को पा करके ये जीव अपनी 84 लाख योनियों को छोड़ करके, उनका दमन करके भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। प्रेम से कहेंगे शेर आ गए। बड़े लेट है गए, नीचे क्या कर रहे? हाँ, और भाई ये स्तंभ है हमारी समिति के, हमारे टीक मानी जी, बाबूजी, हासी वाला जी, चौधरी जी, और ये भैया हमारे मदन जी, ये तो मदन बाबा हैं, श्रवण कुमार जी, परंतु भैया मदन तो बाबा हैं। बोलो प्रेम से राधे राधे। देखो ये बात मैं बीच में क्यों करता हूं मालूम है? हाँ, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कठोर बातें सुनते सुनते हमारे कानों में दर्द होने लगता है। तो चुप भी हो जाओ और टॉपिक चेंज भी कर दो। टॉपिक चेंज भी कर दो। तो इसलिए मैं थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर लेता हूं, क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो बस ठीक है, हम जानते हैं। बोलो प्रेम से राधे राधे। ये ज्ञान दिया, और ऐसा ज्ञान जैसा देवहूति को प्रदान किया कपिल जी ने, हम भगवान से प्रार्थना करें कि ऐसा ज्ञान हमारे जीवन में भी आवे, ऐसा गुरु हमको भी प्राप्त हो गए जैसा गुरु देवहूति को प्राप्त हुआ है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि देवहूति कहती हैं कि मैं धन्य हो गई ऐसे गुरु को पा करके, मैं ऐसे गुरु को पा करके धन्य हो गई हूं। इसलिए मैं चाहती हूं कि संसार में जो भी भटके हुए हैं उनको मेरे जैसा गुरु मिल जाए। जन्म जन्म की भूली भटकी हो गया आज उजाला री, ले लो रे रंग ले लो रे सखियों, आ गया रंगने वाला रे। जन्म जन्म की भूली भटकी हो गया आज उजाला रे। हाँ, जन्म जन्म की भूली भटकी हो गया आज उजाला रे। ले लो रे रंग ले लो रे सखियों वाला रे, मेरा सतगुरु रंगने 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 वाला रे। हरि बोल। अरे प्रेम से दोनों हाथ उठा के ताली लगाकर बजाइए। जय हो। मन सब रंग डाला, क्यों क्यों दो क्यों तो चमके ऐसा रंग निराला, जो जो धो क्यों तो चमके ऐसा रंग निराला। ऐसा कहीं रंग रेत न देखा तन मन सब रंग डाला। अरे ऐसा कहीं रंग रेत न देखा तन मन सब रंग